हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। यू आर वेलकम टू दिस चैनल। हम हमारी प्रश्नावली 16.3 जो थी उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। इसमें आपका सवाल नंबर 10 है। देखो सवाल नंबर 10 में क्या लिखा हुआ है। एक 9 मीटर ऊंचे शंकु के आकार के टेंट के आधार की परिधि 44 मीटर है। इसके अंदर की वायु का आयतन ज्ञात कीजिए। तो इसमें आपको शंकु के आकार का एक टेंट दिया हुआ है और उसकी ऊंचाई दी हुई है, साथ में आधार की परिधि भी दी हुई है। तो देखो h का मान आपको मिल गया, उसके बाद में आधार की परिधि है उसका मान भी मिल गया, वायु का आयतन ज्ञात करना है। तो पहले इसका डायग्राम देख लें, जरूरी नहीं है बट आपको समझने के लिए काफी जरूरी है। देखो कई बच्चे ये सोच सकते हैं कि सर डायग्राम बनाने में टाइम लगता है। बिल्कुल लगता है। यदि आपके पास में टाइम बचे लास्ट में तो साइड में बना दें। ये आपका कोण बनेगा 90 डिग्री, क्योंकि ये लंबवृत्तीय शंकु होता है और हमारा जो तंबू यानी शंकु के आकार का टेंट होता है वो ऐसा ही होता है। इसमें आपको क्या क्या दिया हुआ देखो। शंकु के आकार के टेंट के आधार की परिधि, आधार की परिधि यानी ये आधार हो गया इसका शंकु के आकार के टेंट का। तो ये आधार की परिधि होती है 2πr। इसका मान आपको कितना दे रखा है इसने, 44 मीटर दिया हुआ है। ओके, उसके बाद में 9 मीटर ऊंचा ये टेंट है, तो इसका मतलब 9 मीटर इसकी ऊंचाई हो गई। तो किसका मान हो गया, h का मान हो गया। h का मान आपको मिला हुआ है, 2πr का मान आपको मिला हुआ है। यहां से r का मान निकाल सकते हो। r का मान और h का मान मिल गया तो शंकु का आयतन निकाल सकते हो, क्योंकि ये टेंट है, इसके अंदर की हवा का आयतन कितना होगा, इस शंकुआकार टेंट के अंदर की हवा की मात्रा कितनी होगी, इसके आयतन के बराबर। तो आयतन का सूत्र लगा देंगे 1/3 गुणा πr² h, और उससे आपको उत्तर इसका मिल जाएगा। लिखना कैसे वो देखो, दिया गया है कि शंकुआकार यानी शंकु का आकार दिया गया है कि शंकुआकार टेंट की ऊंचाई h का मान कितना है, 9 मीटर है। ठीक है, तथा आधार की परिधि, शंकुआकार टेंट के आधार की परिधि यानी 2πr का मान आपको कितना दिया हुआ है, 44 मीटर है। तो यहां से आप 2 गुणा पाई का मान 22/7 रख सकते हैं, गुणा में r आपको पता नहीं है, बराबर में 44 मीटर रख के r का मान निकालिए। r का मान निकालेंगे तो जो भाग में गुणा में और गुणा में वो भाग में, यानी 44 के गुणा में जाएगा 7 और भाग में जाएगा 2 और 22। जब आप r का मान देखेंगे तो 7 आ जाएगा। ठीक है, 22 दूनी 44, 44 से 44 कट जाएगा, बचेगा केवल 7। तो h का मान आपको मिल गया, r का मान आपको मिल गया। आप आयतन निकाल सकते हैं। अब आप लिख देंगे टेंट के अंदर की वायु का आयतन, इसका सूत्र लगा देंगे आप 1/3 गुणा πr² h। समीकरण नंबर 1 और 2 से r और h का मान डाल देंगे, तो आप लिख देंगे 1/3 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा r का स्क्वायर। r का मान 7 है आपका, तो 7 गुणा 7 r का स्क्वायर गुणा में h का मान, h का मान आपका 9 मीटर है। कहां से मान रखा आपने, समीकरण नंबर 1 और 2 से। तो ब्रैकेट में यहां पे दिखा दें, समीकरण नंबर 1 व 2 से आपने r और h के मान रख दिए। इसको हम सरल कर लेंगे, हमारा उत्तर आ जाएगा। देखो 7 से 7 कट जाएगा,
3 के पाड़े से इसको काटोगे तो ये 3 बार कट जाएगा। अब संख्या बनेगी आपकी 22 गुणा 21, तो ये बनेगा आपका 22 एकम 22 और 22 दूनी 44, यानी 2, 6 और 4, ये बन जाएगा 462। चूंकि आपने आयतन निकाला है तो आयतन में 3 घात लगती है। राशि आपकी मीटर में दी हुई है तो मीटर की घात कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, या इसको घन मीटर लिख सकते हैं। ठीक है, तो शंकु के आकार के टेंट के अंदर 462 घन मीटर हवा है। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका सवाल था, सवाल नंबर 10। सवाल नंबर 11 देखते हैं। देखिएगा, ये सवाल है आपका, इसमें आपको लिख के दिया है एक शंकु के आकार के बर्तन की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है और उसकी ऊंचाई है 18 सेंटीमीटर। ओके, ये पानी से पूरा भरा हुआ है और इसे 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के बेलनाकार बर्तन में उड़ेल दिया जाता है। बेलनाकार बर्तन में पानी के तल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखो, जब हम एक चीज से कोई मात्रा निकालते हैं, दूसरी जगह पे डालते हैं, तो उससे क्या होता है, दोनों चीजों का आयतन समान होगा। यदि इसको डायग्राम से समझे तो इस प्रकार से समझेंगे, एक शंकु के आकार का बर्तन लेना है और बर्तन इस प्रकार का होना चाहिए कि त्रिज्या 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई 18 सेंटीमीटर। यानी आप ये समझ लें, ये इसकी त्रिज्या हो गई आर, किसकी आर, शंकुआकार बर्तन की। तो आप आर का मान कितना देख रहे हैं, आर का मान है 10 सेंटीमीटर और इस बर्तन की ऊंचाई कितनी है, इस बर्तन की ऊंचाई यानी शंकुआकार बर्तन की ऊंचाई एच शंकु, ये आपकी 18 सेंटीमीटर है। ये त्रिज्या किसकी है, ये शंकु की त्रिज्या है। ये बर्तन पानी से पूरा भरा हुआ है, ये बर्तन पानी से पूरा भरा हुआ है। अब इस पानी को एक बेलनाकार बर्तन में उड़ेला जाता है, 5 सेंटीमीटर उसकी त्रिज्या है। तो ये सारा पानी एक 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले बर्तन में डाला जाता है। ये बर्तन कैसा है, बेलनाकार बर्तन है। तो यहां पर आर बेलन की, यानी बेलनाकार बर्तन की त्रिज्या आपको दे रखी कितनी, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इससे पानी इसके अंदर डाला गया तो पानी का लेवल कितना उठा, ये आपको ज्ञात करना है। हम मान लेते हैं कि पानी इस बर्तन के अंदर इतनी ऊंचाई तक गया है। ठीक है, इससे पानी इसके अंदर डाला गया तो मान लेते हैं कि इसके अंदर पानी इतनी ऊंचाई तक गया है। तो ये एच किसकी हो जाएगी,
बेलन की। ठीक है, अब हम इसके लिए क्या लिखेंगे? देखो, शुरुआत में जो आपको सूचना दी हुई है वो आपको लिखनी है। दिया गया है कि शंकुआकार बर्तन की त्रिज्या यानी आर शंकु बराबर 10 सेंटीमीटर तथा एच शंकु बराबर 18 सेंटीमीटर। ये दो लाइनें हो जाएंगी। उसके बाद में तीसरी लाइन में क्या होगा? ये भी दिया हुआ है कि बेलनाकार बर्तन की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, यानी आर बेलन बराबर 5 सेंटीमीटर। फिर चौथी लाइन में क्या लिखेंगे? चूंकि शंकुआकार बर्तन से पानी बेलनाकार बर्तन में उड़ेला जाता है, अतः शंकुआकार बर्तन में पानी की मात्रा बराबर बेलनाकार बर्तन में पानी की मात्रा। यानी आपको 3-4 लाइन में इसका इंट्रोडक्शन देना है। बाद में क्या लिखना है? शंकुआकार बर्तन में पानी की मात्रा बराबर बेलनाकार बर्तन में पानी की मात्रा। अब पानी की मात्रा आयतन होती है, तो आप देखो क्या लिखेंगे? शंकुआकार बर्तन में पानी की मात्रा यानी शंकु का आयतन 1/3 गुणा पाई गुणा आर स्क्वायर गुणा एच। लेकिन आर किसका? शंकु का। तो यहां पे ये लिखना है आर स्क्वायर शंकु का गुणा में एच, एच भी किसकी? शंकु की ऊंचाई। बराबर का निशान, बेलनाकार बर्तन में पानी की मात्रा मतलब इस बेलन का आयतन, तो पाई गुणा आर स्क्वायर गुणा एच। लेकिन आर किसकी? बेलन की। और ये एच भी किसकी? बेलन की। ठीक है, क्योंकि आर इसमें भी आ रहा है, एच इसमें भी आ रहा है, तो इधर वाली आर एच शंकु की है और इधर वाली आर एच किसकी है? बेलन की। ये आपको स्पेशली ध्यान रखना है। अब इसमें मान रख देंगे हम। देखो, ये 1/3 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा शंकु की त्रिज्या कितनी दी हुई है? 10 सेमी। 10 गुणा 10, एच दी हुई 18, पाई का मान, आर बेलन वाली कितनी है? 5, 5 गुणा 5, एच बेलन की आपको निकालनी है। ठीक है, गुणा में संख्याएं कट जाती हैं, तो या तो 22/7 गुणा में इधर से इसको काट दो, 3 के पार्टे से इसको काट दो 6 बार। अब देखो, 5 के पार्टे से ये भी कट रही है, लेकिन मैं इसको सीधे तरीके से ऐसे लेके आ रहा हूं। एच बेलन को रख लेता हूं, इसके जो भी गुणा में है वो भाग में जाएगा, तो बचेगा 10 गुणा 10 गुणा 6 बट्टा में 5 गुणा 5। 5 से काट दो 2 बार, ये 5 से काट दो 2 बार, संख्या बन जाएगी आपकी 24। यानी बेलन की ऊंचाई कितनी आएगी? 24। लेकिन ये राशियां किसमें दी हुई है? सेंटीमीटर में, तो 24 के आगे क्या लगा दोगे? सेंटीमीटर। लास्ट में लाइन क्या लिखनी है? अतः है बेलनाकार बर्तन में पानी 24 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक चढ़ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो ये आपका सवाल था, सवाल नंबर 11। नेक्स्ट सवाल को देखते हैं, सवाल नंबर 12 है।
देखिएगा 14 सेंटीमीटर भुजा के एक घन से बड़े से बड़ा शंकु काटा जाता है, इस शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। देखो ये शंकु है एक, सॉरी घन है। इस घन की भुजा कितनी दी हुई है? 14 सेंटीमीटर। तो ये 14 सेंटीमीटर इसकी भुजा की लंबाई होगी। घन में सभी साइड बराबर होती हैं, तो ये भी 14 हो जाएगी और इसकी ऊंचाई भी कितनी हो जाएगी? 14। अब इस 14 सेंटीमीटर भुजा के घन से बड़े से बड़ा शंकु काटना है। तो आप देखिए बड़े से बड़ा यदि शंकु काटना है तो शंकु की हाइट इसके बराबर होनी चाहिए, ठीक है। और शंकु का व्यास है वो इसके बराबर होना चाहिए, साइड के बराबर। तो आप इस तरीके से थोड़ा अंदाजा ले सकते हैं कि जो शंकु कटेगा वो इस तरीके से कटने वाला है। ठीक है, शंकु की हाइट कहां तक जाएगी? ऊपर वाली सतह तक, ठीक है। ऊपर वाली सतह तक जाएगी तभी तो सबसे बड़ी हाइट का शंकु कटेगा। और शंकु की चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, यानी व्यास कितना होना चाहिए? ऊपर वाली जो सतह है वो पूरी कट जानी चाहिए। बड़े से बड़ा शंकु काटना है, वरना काटने को भी यहां पर छोटा सा भी टुकड़ा काट सकते हैं, लेकिन बड़े से बड़ा शंकु काटना है तो इसका मतलब उसकी हाइट कितनी जानी चाहिए? इतनी, यानी नीचे वाली सरफेस सतह से लेके ऊपर वाली सतह तक, यानी शंकु की ऊंचाई कितनी होने वाली है? शंकु की ऊंचाई होने वाली 14 सेंटीमीटर, ठीक है। और देखेंगे तो ऊपर से शंकु उतना ही चौड़ा होना चाहिए, इसका मतलब उसकी साइड के बराबर होना चाहिए, यानी शंकु का व्यास कितना बनेगा? ये बन जाएगा आपका 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये आपका डायग्राम बनने वाला है। आप लिखेंगे सवाल को इस तरीके से, दिया गया है कि घन की भुजा 14 सेंटीमीटर है, इसमें से बड़े से बड़ा शंकु तभी कटेगा जब उसकी ऊंचाई तथा आधार का व्यास घन की भुजा के बराबर हो। बड़े से बड़ा शंकु कब कटेगा? जब उसकी ऊंचाई और उसका व्यास घन की भुजा के बराबर होगा। अतः शंकु के आधार की त्रिज्या, शंकु के आधार की त्रिज्या r कितनी बन जाएगी? व्यास का आधा, यानी 14 का आधा, यानी कितना? 7 सेंटीमीटर, तथा शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई h का मान कितना हो जाएगा? 14 सेंटीमीटर। ये समीकरण नंबर आपका 2 हो गया। अब शंकु का आयतन निकालना है, तो शंकु के आयतन का सूत्र लगा दोगे 1/3 गुणा पाई आर स्क्वायर एच, और आप सरल कर लेंगे जिससे आपको इसका मान मिल जाएगा। अब शंकु का आयतन ये बनेगा आपका 1/3 गुणा पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 गुणा पाई का मान, आर का स्क्वायर
तो 7 गुणा 7 करोगे, गुणा में h का मान आपका 14 है, गुणा में 14 कर दोगे। इसको आप सरल कर लेंगे, आपको उत्तर मिल जाएगा इसका। 7 से 7 कट जाएगा, ये लगभग राशि आपकी आने वाली है, देख लेना है। 3 से कोई सी भी राशि नहीं कटेगी, ये संख्या बनेगी आपकी 22 गुणा 7 गुणा 14 बट्टा में 3। जो भी इसका मान आएगा वो आएगा आपका घन सेंटीमीटर में। इसको सरल कर लेना, उतनी राशि आ जाएगी सेंटीमीटर घन में। ठीक है, ये आपका सवाल नंबर था 12। अब एक सवाल नंबर 13 है, वो आप खुद करेंगे, मैं इसको नोट करवा देता हूं। जो सवाल नंबर 13 वो है शंकु के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई दे रखी है आपको 7 और 24। शंकु के आधार की त्रिज्या तथा ऊंचाई क्रमशः 7 सेमी तथा 24 सेमी है। अब इसमें कई सारी चीजें पूछी हैं, आपको सीधे सूत्र में मान रखना है। आपसे देखो क्या क्या पूछा है। शंकु की तिरछी ऊंचाई पूछी है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है और आयतन भी पूछा है। ठीक है, तो आप इस सवाल को कर सकते हैं आसानी से। देखो, आपको सवाल में त्रिज्या और ऊंचाई का मान दे दिया, आर का मान कितना दे दिया 7, और ऊंचाई यानी h का मान आपको कितना दे दिया 24। l का मान आप निकाल सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है। l का मान निकालने का सीधा फॉर्मूला ये होता है, l का मान आपका 7 का स्क्वायर 24 का स्क्वायर यानी 625 का अंडर रूट, ये आपका 25 दे देगा। l का मान निकल गया, r पता है, h पता है, l का मान भी पता है। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र क्या लगेगा, पाई आर एल। आपके पास में तीनों मान है, मान निकाल सकते हो। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या लगेगा, पाई गुणा आर और आर प्लस में एल। सारे मान आपको पता है, आप कर लेंगे। आयतन में सूत्र लग जाएगा 1/3 गुणा पाई आर स्क्वायर गुणा एच। आर एच आपको पता है, मान निकाल लोगे। तो सवाल नंबर 13 आपको खुद करना है। एक इसका लास्ट सवाल बचा हुआ, वो देख लेते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है स्टूडेंट्स। सवाल नंबर 14, इसको देखिएगा। सवाल नंबर 14 ये है, देखो। एक त्रिज्य खंड की त्रिज्या 12 सेमी और कोण 120 डिग्री है। इस सवाल को देखना।
एक त्रिज्यखंड दिया हुआ है, त्रिज्या 12 सेमी और कोण 120 डिग्री है। तो इसको ऐसे समझ लें, यह आपका त्रिज्यखंड हो गया, ये कोण दिया हुआ है 120 डिग्री, त्रिज्यखंड का कोण 120 डिग्री, त्रिज्या 12 सेमी, तो ये त्रिज्या आपको दी हुई है 12 सेंटीमीटर। देखो त्रिज्यखंड आप जानते हो क्या कि त्रिज्यखंड क्या होता है। ये एक वृत्त आपके पास, केंद्र बिंदु से यदि दो त्रिज्याएं खींच दें, ये भी त्रिज्या हुई, ये भी त्रिज्या हुई, तो ये जो टुकड़ा काटा गया है इस टुकड़े को बोलते हैं त्रिज्यखंड। तो आप देखो इसी प्रकार का आपको यहां पे दिखाई दे रहा होगा कि ये आपकी त्रिज्या है और यहां पर कोण कितना बना हुआ है, यहां पर कोण बना हुआ है 120 डिग्री। इस बिंदु से लेके इस बिंदु तक ये जो आपको दिख रहा है ये होती है चाप की लंबाई। ये चाप ही तो खींचा गया है, तो ये क्या है, चाप की लंबाई। इसको लिखते हैं एल से, एल फॉर लेंथ। एल है आपकी चाप की लंबाई। अब देखो इससे शंकु कैसे बनेगा। इसने बोला त्रिज्यखंड है, 12 सेंटीमीटर त्रिज्या और 120 डिग्री का कोण है, इसकी सीधी कोरों को संपाती कर दें। संपाती का मतलब एक दूसरे के ऊपर गिरा दें। तो देखो यदि मैं इससे इसको मोड़ करके इधर लाऊंगा और इसके ऊपर गिरा दूंगा तो ये बिंदु आपका घूमता हुआ इससे मिल जाएगा। ये बिंदु अपनी जगह पे है, इस कोर को आप उठा के लेके आओ और इस तरीके से घुमा के इसके ऊपर रख दो, तो आप इस बिंदु को ऐसे घूमता हुआ इससे मिलता हुआ देखेंगे तो नीचे से आपको किस टाइप का दिखाई देगा, नीचे से आपको इस टाइप का दिखाई देने वाला है। और ऊपर वाला बिंदु स्थिर है। ठीक है, इस कोर को आप यहां से उठा के लेके ऐसे घुमाओगे तो क्या होगा, ये लाइन इससे मिल जाएगी और ये बिंदु घूम के इससे मिल जाएगा। इसका मतलब नीचे यदि घूमेगा तो क्या तैयार हो जाएगा, परिधि तैयार हो जाएगी वृत्त की। तो इसका मतलब चाप की लंबाई किसके बराबर है, इस वृत्त की परिधि के बराबर। ठीक है, और ये जो त्रिज्या आपकी 12 सेंटीमीटर है इसकी, वो बन जाएगी यहां पर 12 सेंटीमीटर। तो शंकु में ये वाली जो लंबाई होती है इसको हम क्या बोलते हैं, तिर्यक ऊंचाई। तो आपके एल का मान कितना हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, इस वाले बिंदु से लेके यहां तक की ये जो दूरी होती है इसको हम शंकु की त्रिज्या बोलते हैं, जिसको स्मॉल आर से लिखते हैं। इस बिंदु से लेके यहां तक की जो ऊंचाई होती है इसको एच से लिखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिएगा जो 15 की प्रश्नावली थी उसमें चाप की लंबाई निकालने का एक सूत्र था आपके पास। तो पहले हम चाप की लंबाई निकालेंगे। ठीक है, तो इस सवाल में दिए हुए के अनुसार हम लिखेंगे, प्रश्नानुसार त्रिज्यखंड की त्रिज्या, इसका डायग्राम आप बना लेना। त्रिज्यखंड की त्रिज्या आर का मान कितना दिया हुआ है, इसका मान दिया हुआ 12 सेमी, तथा कोण आपको दिया हुआ है 120 डिग्री। तो आप पहले क्या निकालेंगे, चाप की लंबाई। चाप की लंबाई यानी एल का मान आपको निकालना है। तो इसका सीधा सूत्र होता है पाई गुणा आर गुणा थीटा बटा 180 डिग्री। ठीक है, देखो ये पाई गुणा आर का मान आपका कितना है 12, गुणा थीटा का मान कितना है 120, बट्टा में करोगे 180। जब आप इसको सरल करोगे तो इसमें 0 से 0 कट जाएगा, 6 के पाड़े से काट दोगे तो
आपका ये मान बनेगा 6 दूनी 12, 6 तिये 18, 3 से इसको काटोगे 3 चौक 12 और ये बन जाएगा आपका 8 पाई। तो L का मान बना कितना, 8 पाई। चाप की लंबाई है, तो L का मान आपका 8 पाई आ गया। ये आपका समीकरण है, समीकरण नंबर 3। चाप की लंबाई मिल गई। अब देखो, इससे आपने शंकु बनाया, तो चाप की लंबाई पहले तो ऐसी थी, शंकु बनेगा तो ये बिंदु इससे आके मिल गया, तो इसका मतलब ये चाप की लंबाई परिधि में बदल गई। ठीक है, तो आप लिख देंगे अब चूंकि त्रिज्य खंड से शंकु बनाया गया है, अतः चाप की लंबाई L बराबर 8 पाई, ये बनेगी शंकु के आधार की परिधि। क्या बन जाएगी, शंकु के आधार की परिधि। इसका मतलब 8 पाई बराबर 2 पाई आर। आप आर का मान निकालेंगे तो 2 पाई गुणा से भाग में भेज देंगे, 8 पाई के भाग में आएगा 2 पाई। आप क्या देखेंगे, पाई से पाई कटा, 2 से काटोगे तो ये कनेक्ट 4 कट जाएगा, यानी आर का मान 4 हो गया। किसका मान मिल गया आपको, आर का मान मिल गया, कितना, 4 सेमी। आर का मान मिला हुआ है आपको, स्मॉल एल यानी तीरे की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर मिली हुई है। ये समीकरण नंबर देना आप 4। ठीक है, जो त्रिज्य खंड की त्रिज्या है, त्रिज्य खंड की त्रिज्या है आर, वो आपकी तीरे की ऊंचाई एल के बराबर हो जाएगी, कितनी, 12 सेंटीमीटर। मैंने बताया था जो त्रिज्य खंड बना हुआ था उसकी जो त्रिज्या थी उसका मान किसके बराबर होगा, 12 सेंटीमीटर के बराबर, क्योंकि कोरों को संपाती किया गया तो उसकी लंबाई तो बदलने वाली नहीं है। तो वहां पर त्रिज्य खंड की त्रिज्या थी और यहां पर क्या हो गई, इसकी तिर्यक ऊंचाई, तो इसका मान 12 सेंटीमीटर ही रहेगा। आपको आर का मान मिला हुआ है 4, आर का मान मिला हुआ है, यानी एल का मान 12 सेंटीमीटर मिला हुआ है, तो आप एच का मान निकाल सकते हैं। समीकरण नंबर 4 व 5 से आप मान निकाल लेंगे। आप जानते हो एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है। ठीक है, एल का स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर बराबर आर का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर प्लस में एच का स्क्वायर, 144 बनेगा, ये 16 बनेगा, एच का स्क्वायर माइनस कर लोगे तो 128 आएगा, एच का स्क्वायर। यहां से आप एच का मान निकालोगे तो एच का मान आएगा अंडर रूट 128। 128 का अंडर रूट निकालें, ये 128 है, 2 से भाग दे दो, ये बनेगा 64। अब 64 का वर्गमूल कितना होता है, 8। सीधे निकाल लेते हैं, 64 का वर्गमूल कितना होगा, 8 बन जाएगा। 2 का कोई जोड़ा नहीं बना तो h का मान कितना बनेगा, 8 अंडर रूट 2। तो h का मान हमने निकाल लिया 8 अंडर रूट 2 सेंटीमीटर। ये समीकरण नंबर आपकी हो गई 6। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, शंकु का आयतन आपसे पूछा है तो इसका मतलब सूत्र लगा दोगे 1/3 गुणा पाई गुणा आर गुणा आर स्क्वायर गुणा एच। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर, एच से आर और एच का मान आप रख सकते हैं और इसका आंसर आपको मिल जाएगा। तो आप क्या लिखेंगे लास्ट में,
अब शंकु का आयतन 1/3 गुणा पाई आर स्क्वायर गुणा एच। 1/3 गुणा पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर कितना 4 गुणा 4 करोगे, गुणा एच का मान होगा आपका 8√2। ये है आपका समीकरण नंबर 4 और 6 से। आपने मान रख दिए हैं 1/3 गुणा 22/7 गुणा 4 चौके 16 गुणा 8 गुणा √2 का मान, क्योंकि आपका उत्तर है वो अंडर रूट में नहीं है, पॉइंट में है, तो √2 का मान आप याद रखेंगे 1.414 लगभग होता है। जब इसको सरल करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। इसका आंसर है वो लगभग आपका 189.61 आने वाला है सेंटीमीटर क्यूब में। ओके स्टूडेंट्स, तो ये सवाल थोड़ा सा लेंदी भी है और समझने वाला भी है, इसको दोबारा वीडियो को बीच में पॉज करके आप देख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।